को दाग लगा दिया। अगर तू जन्मते ही मर जाता तो मेरे को बहुत बड़ा संतोष होता। तूने ऐसे महापुरुष का अपमान किया। सज्जनों, रात भर नींद नहीं आई ग्वाला को। बताते हैं दूसरे दिन जब फिर बुद्ध आए और ग्वाला भी तैयार खड़ा हुआ है, और जैसे ही बुद्ध आए और ग्वाला हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध के सामने खड़ा हुआ है और आते ही चरणों में गिर पड़ा। कहा, भगवान मेरे को आप माफ कर दीजिए, मैंने कल आपके साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया था, बहुत बड़ा अपराध किया था। तब बुद्ध कितनी बढ़िया बात कहते हैं, अरे मित्र, जो अपराध किया था वो अब नहीं है, जो अपराध करने वाला था वो कोई और था, अब क्षमा मांगने वाला है वो कोई और है। वो तो कल निकल गया, वो अब नहीं है। तो सज्जनों, ध्यान रखना, जब हम अपराध करते हैं तब हम भीतर से चूक जाते हैं, भीतर से बेहोशी में होते हैं, और जब वास्तव में ही हम जागृत होते हैं तब वाणी भी अच्छी निकलती है और कर्म भी पवित्र होते हैं। तो मैं कहता हूं, आप अपने भीतर में देखते रहना। एक बार में गाते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। लेकिन हम तो बाहर के दर्पण में देखते हैं, और जब बाहर के दर्पण में कोई देख रहा होगा तो फिर सदगुरु कबीर बोल पड़े होंगे, अरे मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, और तेरे दया धर्म नहीं मन में। अरे बाबरे, जब बाहर के शीशा में देख रहा है तू अपने चमड़े को, अपने चेहरा को, तो इसमें क्या रखा है। अरे अगर देखना ही है तो फिर भीतर के दर्पण में झांक करके देख, अपने भीतर में झांक करके देख। अगर तू अपने भीतर में झांक करके देखेगा तो वास्तव में फिर तुझको सारी फिर बताने की दूसरे को कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? देखिए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जग उजियारा जब जब होवे, घट उजियारा हो। इसी उजले दर्पण पर प्राणी, इसी उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमुने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ऐसा देखने का साधन तुम्हारे पास में तुम्हारे परमात्मा ने, तुमको प्रकृति ने ऐसा दिया है। अगर वास्तव में ही उस दर्पण को देखने की कला आ जाए तो दुनिया में फिर उससे और बड़ा कोई नहीं है। देखिए, सुख की कलियां दुख के कांटे, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार।
मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। सज्जनों, तुम दुनिया से छुपा सकते हो, तुम अपनी पत्नी से अपनी बात को छुपा सकते हो, पति से छुपा सकते हो, माता पिता से छुपा सकते हो, भाई बंधुओं से छुपा सकते हो, लेकिन तुम अपने मन से छुप करके कहां जाओगे? जग से कोई भागना चाहे, जग से कोई भागना चाहे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। और कितनी बढ़िया बात बताई, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। अरे भैया, ये तन की दौलत है, ये प्रतिक्षण बदलती हुई चली जा रही है। अगर कोई पूछे 60 साल के आदमी से, कहाँ गया तुम्हारा बचपन, तो क्या कहेंगे? मर गया बचपन। अगर कोई पूछे कहाँ गई तुम्हारी जवानी, कहाँ गए वो तुम्हारे काले काले बाल, सारा का सारा बदल गया। इसलिए ध्यान रखना, मृत्यु प्रतिक्षण की मृत्यु है। उस दिन तो जब यानी आदमी जाता है दुनिया से विदाई लेकर के, तब लोग कहते हैं कि मर गया। अरे वो तो क्षण क्षण में ही मर रहा था। जो यात्रा जन्म से और मृत्यु तक होती है, वो पूरी मृत्यु की ओर ही चले जाते हैं। काल नहीं आता है, काल के पास में स्वयं व्यक्ति पहुंच जाता है। इसलिए ध्यान रखना, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। इस मन के दौलत को प्राणी मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाले, मन की कदर भुलाने वाले, हीरा जन्म गमाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसलिए मेरे भाई बहनों, वास्तव में ही मन को वही देख पाता है जो मन का साक्षी होता है। ये चाबी है। अध्यात्म में सदगुरु कबीर देव जी ने एक बीजक की साखी कह करके कितनी बड़ी बात बताई है। ये बीजक के 353 नंबर की आखिरी साखी है। साखी आँखी ज्ञान की, और समझ देख मन माय, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। ये जो तुम्हारे भीतर में जो ज्ञान की आंख है, जो साक्षी का भाव है, जब तक यानी वो जागृत नहीं होगा, तब तक आप हजार प्रयास करते रहिए,
बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। ये कुंजी है, ध्यान रखना इस बात का। जो भीतर में जिसने साक्षी भाव को साध लिया, जो अपने मन को देखना शुरू कर देता है सज्जनों, बस जल गया उसके भीतर में ज्ञान का दीपक। जो मन को हर वक्त देखता है, क्या फिर उसके भीतर में अंधेरा आ सकता है? अरे भैया, ये जो देखने की कला है वास्तव में ही ये सूर्य का प्रकाश है। और जब सूर्य का प्रकाश होगा, क्या वहां पर रात अंधेरी होगी, अंधकार होगा? इसलिए मैंने निवेदन किया था, एक जीवन अंधेरे का होता है और एक जीवन प्रकाश का होता है, एक जीवन होश का होता है, एक जीवन बेहोशी का होता है। तुम अगर अपनी जिज्ञा से तो मंत्रों का जाप कर रहे हो, किसी मंत्र का स्मरण कर रहे हो और तुम्हारे भीतर में विस्मृति लगी हुई है, तो अब यहां त्रिगुण हो गया। कैसे पहुंचोगे तुम अपने लक्ष्य तक? कहते हैं नहीं कि कहें कबीर पारस पर सेविन जैसे पाहन भीतर लोहा। अरे एक तरफ तो पारस है और एक तरफ लोहा है, और अगर बीच में कहीं पत्थर लगा हुआ है तो क्या भला विचार करिए, क्या वो फिर लोहा सुवर्ण बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? क्योंकि पारस से स्पर्श नहीं हो पा रहा है। वो इधर पारस जरूर है और इधर में लोहा है, लेकिन बीच में मिट्टी लगी हुई है, तो वो मिट्टी अथवा पत्थर वो उसको सोना कैसे बनने देगा? तो इसलिए सज्जनों ध्यान रखना, अपने भीतर की विस्मृति को तोड़ देना। जब जब शाम सवेरे बैठ करके साक्षी होकर के अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करना। जब मन का तुम निरीक्षण परीक्षण करोगे, शाम को बैठ करके मन का निरीक्षण परीक्षण करोगे, ये साधना का क्षेत्र है। शाम को बैठ करके तुम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करोगे तो मैं कहता हूं तुमको पूरे दिन का व्यवहार की किताब तुम्हारे सामने होगी, पूरे दिन की फाइल तुम्हारे सामने होगी, और फिर तुम देख लोगे उस फाइल में कि आज का व्यवहार मेरा कैसा रहा है। आज मैं कितनी बार क्रोध में हुआ है मेरे को, कितनी बार मेरे को काम ने सताया है, कितनी बार मेरे को लोभ ने परेशान किया है, कितनी बार मैं झूठ बोला हूं आज, कितनी बार मेरा मन वासनाओं की तरफ दौड़ा है। क्योंकि वो फाइल है नहीं आपके पास में देखने की। अगर तुम देख रहे हो तो पूरे दिन का व्यवहार आपके सामने आ गया, और फिर तुम उसमें छांट कर ले गए कि ये करने योग्य है और ये करने योग्य नहीं है। ये भजन हो रहा है। शब्दों में तुम कहते रहो, गुरु गुरु कहते रहो, फिर क्या होगा? ये वाणी का ही तो विषय है। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो दौदिस फिरे सो तो सुमिरन ना। सदगुरु कितनी बढ़िया बात बताते हैं कि भले ही माला हाथ में फिर रही है और जीव मुंह के माए फिर रही है, चाहे कोई भी शब्द कह रहे हो, गुरु गुरु कह रहे हो या राम राम कह रहे हो या और कुछ कह रहे हो, लेकिन वो जीव ही का तो विषय, वाणी का ही तो विषय। इसलिए मैं वाणी से 2 कदम और आगे की बात कह रहा हूं कि आप अपने भीतर में अपने मन के साक्षी हो जाइए। शाम को फिर संकल्प साधिए और साक्षी भाव में ही आप विश्राम करिए। अगर आप साक्षी भाव में विश्राम करोगे तो मैं कहता हूं सुपन भी अधिक नहीं आएंगे। क्यों आएंगे सुपन फिर? क्योंकि तुम सुपन की दुनिया से अलग हो गए। जो दुनिया है वो संसार है, और आप सुपन की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, बेदाग हैं तुम भीतर में। इसलिए और फिर तुम सवेरे ही जागृत हो रहे हो, तो जागृत होकर के ज्यों का तो फिर अपने लक्ष्य को वहीं पर लाएं और फिर अपने दैनिक व्यवहार को संभालें बढ़िया अच्छी ईमानदारी के साथ साक्षी होकर के। तो दिन का व्यवहार आपका वो सुंदर रहेगा, वो सुखद रहेगा। और फिर शाम को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कल के जीवन से, कल की किताब से मेरी आज की किताब बहुत सुंदर रही। और जितनी जितनी जो किताब सुंदर बनती चली जाएगी, जो दिनचर्या सुंदर बनती चली जाएगी, जितना तुम्हारे भीतर में साक्षी भाव की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी अपने आप। जितना जो साक्षी होते चले जाओगे बार 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 बार, कहते हैं होश दरदम लक्ष्य बरकदम मंजिल दरवतन। अगर इतना होश सद जाए कि तुम्हारी श्वास, प्रत्येक श्वास होश में निकले और तुम्हारा प्रत्येक कदम होश के साथ उठे,
तो मैं कहता हूँ ये पूरा जीवन भजन बन गया। फिर आसन लगाने की भी जरूरत कहाँ पड़ेगी, फिर आंख मीचने की भी जरूरत कहाँ पड़ेगी। सदगुरु कबीर तो जहाँ तक कहते हैं, ये संतों सहज समाध बली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरत ने अंत चली। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा, और जब सोऊं तब करूं दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मूंदो कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन असयस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनुआ राते, मलिन वासना त्यागी, और सोवत जागत कबहू न खूटे, ऐसी तारी लागी। कहें कबीरे अद्भुत रहनी, सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद तहां समाई। आपको जाना कहां पर है, कहां देख रहे हो तुम, किसको देख रहे हो? है मोको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने साक्षी भाव को साधना भीतर में, वो अपने होश को साधना। बस होश सद गया तो जानो आप जागृत हो गए, आप जग गए। नहीं, एक जागना शरीर की अवस्था होती है, और एक मैं भीतर की जगने की बात कह रहा हूं। अभी हम जगे नहीं है, कहां जगे हैं, सो रहे हैं हम सब। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर एक बढ़िया बात कहते हैं कि मोहन सा सब सोवनहारा, और देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। जानिए जब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। अरे जगा हुआ आदमी को बीड़ी पिएगा, जगा हुआ आदमी क्या तम्बाकू ठोकेगा, जगा हुआ आदमी क्या शराब कलारी पर जाएगा शराब पीने के लिए? वो जगा हुआ नहीं है। हाँ, शरीर से जगा हुआ है, शरीर से तो हम कह सकते हैं महाराज हम तो जग रहे हैं, पर मैं कहता हूँ शायद तुम शरीर से यहाँ पर बैठे हुए हो, और तुम भीतर से कहीं अपने घर पर या अपनी दुकान पर बैठे हो, पहुँच गए हो। पता नहीं है लड़का ने दुकान खोली होगी कि नहीं, हम तो यहाँ चले आए सत्संग में। पता नहीं है खेत में पानी लगा रहे होंगे कि नहीं, हम तो जहाँ सत्संग में चले आए। तो तुम खेत पर ही हो, तुम सत्संग में नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा सत्संग में आ गया है, लेकिन तुम अपने खेत पर काम कर रहे हो। इसलिए सज्जनों, संत जगाते हैं, आप जागृत हो जाइए, भीतर से जागृत हो जाइए। जो जागल सो भागल आओ रमैया राम, कबीर कहते हैं जो जाग गया सो भाग गया। और कृष्ण भी इस बात को कहते हैं, या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृत संयमी। इस मोह रूपी संसार में संसार के प्राणी सब सो रहे हैं, लेकिन कोई 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 व्यक्ति जागृत होता है, हो पाता है, हजारों में लाखों में। कल सैनो भवती, ऐसा शास्त्र कहता है। इसी को तो कलयुग कहते हैं। जो अज्ञान की नींद में प्राणी सो रहे हैं तो कलयुग है, घोर कलयुग है, सपना देख रहे हैं। और सज्जनों, जब सपना टूटता है तब ऐसा लगता है वास्तव में ही हाँ आज पता लगा है कि ये जीवन क्या है। अभी जीवन का पता नहीं है हमको कि जीवन कैसे कहते हैं। जन्म का तो पता है, जन्म हमारा हुआ है, आपका हुआ है, सबका ही हुआ है, पशु पक्षियों का हुआ है, कीट पतंगों का हुआ है। कोई जन्म से महान होता है? अगर जन्म से ही महान हो जाए तो फिर सब महान है।